हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सोशल रिसर्च के बारे में, यानी सामाजिक अनुसंधान के बारे में। तो सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? तो सबसे पहले हम अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। अनुसंधान का मतलब होता है किसी घटना, विचार या कोई व्यवहार, उसका गहन अध्ययन करना। जब जब हम किसी भी घटना का या किसी के व्यवहार का, यानी जैसे मानव का कोई व्यवहार है, उसका हम गहन अध्ययन करते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तब उसे हम अनुसंधान कहते हैं। तो अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी घटना से जुड़ा हुआ या जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक वास्तविक ज्ञान की खोज करना, यानी ऐसे ज्ञान की खोज करना जिससे कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकें, उनके कारणों को जान सकें कि वो क्यों हमारे समाज में या हमारी ज़िंदगी में क्यों घटित हो रही है। तो अनुसंधान उसी के लिए किया जाता है। तो मानव की जो जिज्ञासा का आधार है, चाहे वो प्राकृतिक दशाएं हों या सामाजिक जटिलताएं, इनसे रिलेटेड ज्ञान का स्पष्टीकरण करना ही और प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करना ही अनुसंधान है। यानी कि सिर्फ नया ज्ञान ही खोजना नहीं है, नए नियमों की खोज ही नहीं करना है, बल्कि जो पहले से खोजे गए नियम हैं उनकी सत्यता की भी जांच करना है, यानी कि वो अभी भी आज भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसे अनुसंधान, अन्वेषण कुछ भी कह सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। अब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या या व्यवहार से संबंधित तथ्यों को इकट्ठे करते हैं और अवलोकन के जरिए उनकी प्रकृति को समझते हैं। उसके बाद उन नियमों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो घटना से कार्य कारण के आधार पर संबंधित है। इन नियमों के आधार पर ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें क्या होता है कि किसी सामाजिक घटना का या किसी सामाजिक व्यवहार को लेकर उससे रिलेटेड तथ्यों को खोजा जाता है। मतलब उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उन्हें खोजा जाता है, उनके नेचर को जाना जाता है और घटना और तथ्यों के बीच किस तरह का संबंध है, क्या कार्य कारण संबंध है, उसे समझने की कोशिश की जाती है। उसके बाद ही कोई सिद्धांत बनाया जाता है या उससे जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है उससे रिलेटेड उसे अपने काम में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में व्याप्त नियमों और वास्तविक प्रवृत्तियों खोज निकालना ही सामाजिक अनुसंधान है। अनुसंधान का मतलब ही खोज होता है। तो सामाजिक अनुसंधान क्या हुआ, यानी कि समाज के जीवन में जो व्याप्त नियम है या इंसान की जो प्रवृत्तियाँ है, व्यवहार है या सामाजिक घटना है, उनसे रिलेटेड खोज करना, उनसे रिलेटेड नियमों की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। तो मोजर के अनुसार सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जो अनुसंधान होता है वो एक ऐसे ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि एक व्यवस्थित अध्ययन को जो कि क्रमबद्ध तौर पर किया जाए उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें न केवल हम नए ज्ञान को खोजते हैं, नए नियम बनाते हैं, बल्कि जो पहले से बने हुए नियम हैं उनको भी सत्यापित करते हैं। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयास है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों का अन्वेषण और पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके कर्मों, पारस्परिक संबंधों, कार्यकारण की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना। इसका मतलब है कि ये एक वैज्ञानिक और तार्किक प्रयास है, यानी हम तार्किक ढंग से और व्यवस्थित तरीके से किसी नियम को खोजते हैं। यानी कि हम पहले एक समस्या लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट इकट्ठे करते हैं और फिर उनके बीच एक संबंध देखते हैं कि वो जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं वो घटना से जुड़े हुए हैं या नहीं। तो इनका अन्वेषण करना, पुराने जो हमने तथ्य इकट्ठे किए उनकी सत्यापन करना, उनके संबंधों को देखना, यानी जिस घटना के लिए हमने इकट्ठे किए उनके बीच कोई संबंध है या नहीं, फिर उसके बाद ही हम किसी नियम पर पहुंचते हैं, यानी कोई नियम बनाते हैं। तो इसमें जो अनुसंधान होता है ये एक तरह से नए ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है कि हम कुछ नया जोड़ सकें, अपने जो नॉलेज है उसमें कुछ नया जोड़ सकें। और ये गहरा अध्ययन होता है,
है, यानी डीपली अध्ययन होता है, व्यवस्थित अध्ययन होता है और ये एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ये कोई भी अव्यवस्थित अध्ययन नहीं होता और साथ ही जो पहले से चले आ रहे हैं, पहले से चला आ रहा है जो ज्ञान है, जो नियम है, उनकी भी जांच करता है कि वो आज के ज़माने में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा घटनाओं और मानव व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करना। जो सामाजिक अनुसंधान है उसका मतलब होता है कि जब हम वैज्ञानिक तरीके से जो घटना और मानव के व्यवहार हैं उसका हम डीपली अध्ययन करते हैं, यानी सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन की प्रणाली। चूँकि जो अनुसंधान होता है वो किसी भी अव्यवस्थित तरीके से नहीं किया जाता, बल्कि उसमें एक व्यवस्था होती है और वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। मतलब उसमें उसके कुछ चरण होते हैं, तो कि जैसे हम पहले किसी भी प्रॉब्लम को लेते हैं, कोई अपने टॉपिक चुनते हैं, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड फैक्ट इकट्ठे करते हैं, फिर उन्हें क्रमबद्ध करते हैं, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो एक तरह से एक व्यवस्थित अध्ययन की प्रणाली है, ना कि इसमें कोई भी बेतरतीब ढंग से कुछ भी किया जाता है। तो ये एक तरह से जो व्यवस्थित अध्ययन है, वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। तीसरे नंबर पे आता है नवीन ज्ञान का सर्जन। जो अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान, उसमें सिर्फ जो पुराने नियम हैं उन्हीं का सत्यापन नहीं होता, तथ्य इकट्ठे नहीं होते, बल्कि जो नया ज्ञान है वो भी इकट्ठा किया जाता है। मतलब अनुसंधान का मतलब ही ये होता है कि ताकि किसी फील्ड से रिलेटेड हम नया ज्ञान सर्जित कर सकें, बढ़ा सकें किसी एरिया में जहाँ की हमें नई ज्ञान की ज़रूरत है, नई नॉलेज की ज़रूरत है। तो जब अनुसंधान किया जाता है तो हम उससे रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी व्यवहार पर या प्रॉब्लम पर, तो हम उसके डीप तक जाते हैं ताकि हम नई और वास्तविक नॉलेज को सर्जित कर सकें। फोर्थ नंबर पे आता है विभिन्न घटनाओं में निहित कार्य कारण के संबंध को ज्ञात करना। जैसा कि कोई भी घटना जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वो किसी न किसी तरीके से दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है। तो जो सामाजिक अनुसंधान है उसका यही उद्देश्य होता है कि घटनाओं के बीच क्या संबंध है उसकी खोज की जाए, ताकि तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। फिफ्थ नंबर पे आता है नए तथ्यों की खोज और पुराने नियमों का सत्यापन। जो अनुसंधान होता है उसमें हम जिस सब्जेक्ट पर अध्ययन कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम तथ्य इकट्ठे करते हैं, और जो पुराने तथ्य हैं, चाहे वो उससे रिलेटेड हों या दूसरे फैक्ट से दूसरे फील्ड से रिलेटेड हों, हम उन्हें भी सत्यापित करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो टाइम के साथ साथ वर्क करना बंद कर देती है, तो हम ऐसे नियमों को हटाकर उनकी जगह नए नियमों को रखते हैं। तो एक तरह से जो सामाजिक अनुसंधान है वो नए तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने नियमों के सत्यापन को भी महत्व देता है। 6 नंबर पे आता है परिकल्पना की उपयुक्तता की जांच और परीक्षण करना। चूँकि जब अनुसंधान किया जाता है तो हम उसमें एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी एक उपकल्पना बनाते हैं। तो उपकल्पना इस चीज़ के बारे में होती है कि अनुसंधानकर्ता उस टॉपिक के बारे में अपनी क्या सोच रखता है, तो उस सोच को वो एक उपकल्पना के तौर पर लिख लेता है, और बाद में जब वो अध्ययन करता है तो उसकी जांच करता है कि वो इस सब्जेक्ट के बारे में जिसमें वो अध्ययन कर रहा है कितना सही है और कितना गलत। 7 नंबर पे आता है अध्ययन से मिले निष्कर्षों को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना। जब कोई अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सामाजिक फील्ड से रिलेटेड हो या आर्थिक से या किसी भी से रिलेटेड हो, जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है तो उससे जो प्राप्त निष्कर्ष हैं उनसे सिद्धांत बनाए जाते हैं, और कुछ एरिया में उससे रिलेटेड सजेशन भी दिए जाते हैं, जो कि सजेशन अध्ययन करने वाला देता है, ताकि जो व्यावहारिक तौर पर उन्हें यूज़ करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके, या कुछ नए तरीके ईजाद किए जा सकें जिससे कि
उस काम को अलग ढंग से किया जा सके। 8 नंबर पे आता है नई प्रविधियों के विकास से संबंधित जो अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान या सिर्फ अनुसंधान नहीं, उनका जो मतलब होता है सिर्फ कि पद्धतियाँ जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, उपकरण सिर्फ उनका ही यूज़ करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हम नई प्रविधियों का यानी नए मेथड का भी नए मेथड को भी क्रिएट कर सकें, जिससे कि जो किसी फील्ड से रिलेटेड हमारा ज्ञान है वो बढ़ सके और हमारे पास नए उपकरण हमारे पास आ सके चीज़ों को समझने के, काम को करने के। तो एक तरह से जो अनुसंधान किया जाता है जब उसमें हम वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ हम जिन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, जो सुझाव हमारे सामने आते हैं, उसके ज़रिए हम नई पद्धतियों का निर्माण भी करते हैं, जिससे कि कुछ नया उस फील्ड से रिलेटेड जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें कुछ नया जोड़ा जा सके। तो एक तरह से जो अनुसंधान है वो एक निष्पक्ष अध्ययन है, जिसमें पक्षपात रहित होकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें अध्ययनकर्ता कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ता। बस वो जो भी जिस भी अध्ययन पर जिस भी फैक्ट पर वो पहुंचता है, जिस भी रिज़ल्ट पर वो पहुंचता है, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक होता है और उसमें किसी भी तरह का उसका खुद का अनुभव निहित नहीं होता। अब आता है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, एक तो सैद्धांतिक और बौद्धिक उद्देश्य और एक होता है व्यवहारिक और उपयोगितावादी उद्देश्य। तो सैद्धांतिक उद्देश्यों में आता है कि जब अनुसंधानकर्ता किसी घटना व्यवहार से संबंधित वास्तविक ज्ञान की खोज करता है और पुराने ज्ञान का सत्यापन करता है। जो सैद्धांतिक जो उद्देश्य है यानी बौद्धिक जो उद्देश्य है उसका मतलब होता है कि किसी घटना का जब हम अध्ययन कर रहे हों तब हम उससे रिलेटेड जब हम कुछ नियमों का निर्माण करते हैं वो सैद्धांतिक उसमें आता है। और व्यवहारिक और उपयोगितावादी विषय वो होता है जिसमें हम न सिर्फ सिद्धांत बनाते हैं बल्कि सुझाव भी देते हैं, जिससे कि किसी घटना को या समस्या को हल किया जा सके और उस फील्ड से रिलेटेड कुछ नया किया जा सके। व्यवहारिक अप्लाइड के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिसमें जो सुझाव दिए गए हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।